नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि मैं लेके आया हूं आपके लिए अध्याय 2 क्लास 5 गणित का ये चैप्टर संख्याओं का खेल। अगर आप भी कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं या 5 के विद्यार्थी हैं तो आपको ये वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है और आपको गणित पढ़नी है बिल्कुल जानदार तरीके से। तो मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आपको किसी प्रकार से कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट चैप्टर यानी कि अध्याय फर्स्ट गणित का पहला चैप्टर मैं कंप्लीट वन शॉट वीडियो यानी कि एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूं। आज हम लेके आए हैं सेकंड चैप्टर यानी दूसरा चैप्टर संख्याओं का खेल। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं रोहित और स्वागत करता हूं आपका लक्ष्य स्टडी क्लासेज में। और शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। बच्चों, पूरा वीडियो देखना, मजा आ जाएगा। तो अध्याय संख्याओं का खेल अध्याय 2 क्लास 5 का ये वीडियो है। आप दोस्तों चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। किस पे चलते हैं? पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्या ओ के समूह में से सबसे छोटी संख्या पहचान कर उस पर एक गोले का घेरा बनाए। मतलब आपको क्या करना है? गोल घेरा बनाना है। इनमें से सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। आपके पास पहले क्वेश्चन में छोटी संख्या दी हुई है, तो आपको छोटी संख्या का पता लगाना है कि छोटी संख्या कौन है। देखो, यहां पर है 4305, यहां है आपके 4035, यहां है आपके 6521, यहां है आपके 6531, यहां है आपके 4005 और यहां है 4500। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि 4005 4035 से छोटा होता है, तो ये तो नहीं है। इसमें और इसमें कंपेयर करते हैं तो फिर 6521 छोटा होता है, तो ये नहीं है। फिर 6531 और 6521 में कंपेयर करते हैं तो ये वाला अभी छोटा है। ये नहीं है और ये नहीं है। आपसे पूछ रहा सबसे छोटी संख्या, तो गोला लगाना है किस पे? 4500 राइट आंसर हो जाएगा। छोटी संख्या का पता लगाना, उस पर गोल घेरा लगाना। तो छोटी का पता लगाना है तो 4500 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ है 9999, यहाँ 10,000, यहाँ 7527, यहाँ 5772। देखो, सबसे छोटी संख्या पे घेरा लगाना है। इन सभी के अंदर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है, क्योंकि 672 इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है, यानी 672 सबसे छोटी संख्या इनमें से दे रखी है। बढ़ते आगे की क्वेश्चन की ओर। देखो फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या। अब आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या। क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों? उसमें आपसे पूछा है सबसे छोटी संख्या और इस वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, उस पर गोला लगाना है यानी घेरा बनाना है। देखो, यहां है 2341, क्या है 4341, यहाँ है 4251, यहाँ है 21,941। मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस तो नहीं है। तो ये आपसे सबसे बड़ी पूछ रहा है, तो आपको पता है कि ये छोटी है, ये भी छोटी है और ये वाली संख्या आपकी सबसे बड़ी है, जिस पे हमने गोला लगा दिया है। बच्चों, आपको यकीन के साथ कह रहा हूं कि अब तक मेरे ये क्वेश्चन जो पढ़ाए हैं अब तक आपके समझ में आ गया होगा। अगर पहले आपसे पूछा छोटी, आप पूछ रहा है बड़ी। ये है बच्चों इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो यह है 46,925 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यह है 64,785 और यह है 64,758। इनमें से छोटी देखनी है। देखो, 64 और 64 ये तो बड़ी है और यहाँ 46 है, तो आपको ये छोटी है। अब इन दोनों में से बड़ी कौन है? तो ये वाली 58 है लास्ट में, यहाँ 85 है, तो 64,785 आपका सही आंसर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड तीसरा क्वेश्चन, नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। देखो, इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर और हिंदी में बोलते हैं आरोही क्रम। सबसे पहले आप ये जाने कि आरोही क्रम होता क्या है। देखो, इधर हम बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मान लो कि आपके पास 5 है, या 3 है, या 2 है, या 7 है, या 10 है। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटी से बड़ी संख्या।
मतलब आपको छोटी से बड़ी संख्या की ओर जाना है, छोटी से बड़ी संख्या की ओर जाना है। तो सबसे पहले इसमें छोटी कौन है? छोटी है 2, दो को यहां लगे कोमा, फिर छोटी से फिर 2 के बाद कौन बड़ी है? 3, 3, फिर बड़ी कौन है? 5, 5, फिर बड़ी कौन है? 7, और 7 से बड़ी कौन है? 10। मतलब आरोही क्रम का मतलब है तो छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। यानी कि अगर मान लो ये आपको मैं दे दूं 10, 5, 20, तो सबसे छोटी संख्या से लेके बड़ी तक की क्रम में जाना है। तो ये था आपका ये। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले हमें देखना है आरोही क्रम हमको सेट करना है बहुत अच्छे तरीके से। देखो यहां पर है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 26,888, यहां है 30,725। तो सबसे छोटी कौन है? 26,668। देखो यहां है 26,886, यहां 26,000। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहां पे हम आंसर को लिखेंगे और यहां लिखेंगे हम 2688। ये वाली संख्या को हमने टिक लगा लिया, सबसे छोटी संख्या इसमें। अब इससे बड़ी कौन है? तो इससे बड़ी देखते हैं, तो इससे बड़ी है ये। उसके बाद 26,886, ये भी हमारी हो गई। अब इन दोनों में से 26,888 से जस्ट बड़ी कौन है? तो देखो यहां पर है 725, यहां है 840। तो इस वाली संख्या को हम पहले लेंगे 30,725, और लास्ट की ये बची 30,840। देखो जो आप यहां पर लिखोगे ना आंसर में, उसको आप पहले नंबर पर, आप चाहो तो यहाँ पहले नंबर, दूसरा नंबर, जैसे इसको मैंने पहले नंबर पे ले लो, आप इसको दूसरे नंबर पे ले लो, इसको तीसरे नंबर पे ले लो, इसको चौथे नंबर पे। बस आप जो जिसका जो सीरियल है वो लिख दो। फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये, 5 पे। बस इसी के अंदर भी यही काम करना आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में जब इसको हम करेंगे तो सबसे पहले इसमें छोटी देखनी है। अभी देखो यहाँ है 59,000, यहाँ 53,000, यहाँ 59, ये है 50,000। तो पहले नंबर पे हम इसको लिखेंगे 50,739 को हम सबसे पहले नंबर पे लिखेंगे। कोमा लगा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। अब जस्ट इससे बड़ी कौन है? देखो 59 यहाँ है, तो यहाँ 53 है, यहाँ 59 है, तो दूसरे नंबर पे 53 है, तो यहाँ लेंगे हम 53,907। अब इन दोनों में से देखनी है, देखो यहाँ भी 59, यहाँ भी 59, लेकिन यहाँ 703 और यहाँ 304 है। तो तीसरे नंबर पे इसको और चौथे नंबर पे इसको हम सजा देंगे। छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ये हो गया आपका 59,304, और ये हो गया आपका 59,703। ये आपका राइट आंसर हो गया। ये आपका राइट आंसर हो गया। गर्मी बहुत है और जबरदस्त गर्मी पड़ रही है बच्चों, सही से पढ़ना, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। पसीनों में थोड़ा सा महसूस भी हो रहा है आपको। चलते हैं, कोई दिक्कत ना ले आप किसी भी प्रकार की। पूरा वीडियो आपको कंप्लीट आपको समझ में आएगा, नो टेंशन से आप पढ़े। वीडियो को रोक लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, अब आपने पढ़ा था क्या? ठीक है, तीसरा क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन है टोटल, 4 तो 2 हमने पढ़ लिए हैं, 2 रह रहे हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है आरोही क्रम में, इसको भी हमको सजाना है। सबसे पहले यहाँ 77, यहाँ 77, यहाँ 74, यहाँ 74। कहने का मतलब ये तो नहीं होगा, तो इनमें देखना 74,000। देखो पहले नंबर पे 74,344, ये 400, तो पहले नंबर पे ये, दूसरे पे इसको ले लेंगे क्योंकि ये 74, ये 74, 74, 443 है, तो ये छोटी है, पहले छोटी लेनी है। अब इनमें से दूसरे नंबर पे ये लिखा जाएगी, तीसरे नंबर पे ये 77,500, तो तीसरे नंबर पे ये और चौथे पे ये। छोटी देखने, पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। तो पहले हम लिखेंगे 74,344। दूसरे नंबर पे हमने सेट कर लिया 74,443। फिर है इनमें से देखना पड़ेगा हम 74,545 से 700, तो हमें लिखना है यहाँ 77,545। फिर यह है 77,745। ये आपका तीसरा क्वेश्चन आपका हल हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, इनमें से देखो यहाँ 68 है, यहाँ 68 है, यहाँ 68 है, यहाँ 68 है। मतलब शुरू के फर्स्ट और सेकंड डिजिट जो है वो सब में 68। अब हमें देखना पड़ेगा, देखो यहाँ 303 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये 2 वाला आपको दिख गया, तो ये सबसे पहले नंबर पे आएगी 68,239। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इन तीनों में से जिसका काम हो गया तमाम उसको हटा दो, ये तो हटा दिया। अब इन तीनों में से यहाँ 309 है, यहाँ 390 है, यहाँ 69 है, तो इसको हटा दो। तो ये इन दोनों में देखोगे तो दूसरे नंबर पे
ये है। तो 68,309 आपका आंसर। और तीसरे नंबर पे आ गई 68,390, बची क्या ये वाली, तो 68,923 आपका राइट आंसर हो गया। मजा आया? मजा ही आएगा, नो टेंशन से पढ़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। ये तीसरे के 4 क्वेश्चन आपके हो गए और आगे बढ़ते हैं। और बस आपसे एक ही गुजारिश रहेगी मेरे बच्चों, अगर आप वीडियो से या चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपको आपके सर की ये वीडियो अच्छी लगे कि सर के समझ में आ रहा है तो सर लाइक जरूर कर लेना। चलो बढ़ते हैं आगे। अब दे रखा है, देखो अब से पहले आपने तीसरा क्वेश्चन पढ़ा आरोही क्रम, उसमें क्या होता था छोटे से बड़ा क्रम, यानी जैसे 5 है 7 है 3 है तो छोटा छोटा बड़ा बड़ा बड़ा। अब आपको अवरोही क्रम का अर्थ होता है बड़े से छोटा। मान लो कि अब आपके पास यहाँ पर 8 है 3 है 2 है 10 है, एग्जाम्पल के तौर पे ये क्वेश्चन है। अब आंसर क्या करोगे, सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा बड़ा नंबर, तो यहाँ बड़ा है। अब बड़े से जस्ट छोटा कौन है, तो 8 है। और 8 से छोटा कौन है, 3 है। और 3 से छोटा कौन है, 2। जो तीसरा क्वेश्चन था वो था आरोही क्रम, उसमें छोटे से बड़े की ओर जाते थे, छोटी संख्या फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी। यानी कि आप जो सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, सीढ़ियां घर का जो जीना बोलते हैं जैसे तो पहले पहली सीढ़ी फिर दूसरी फिर तीसरी ऊपर जाते हैं। अब आपको ऊपर से नीचे आना है, आरोही क्रम में नीचे से ऊपर जा रहे थे, अब आपको ऊपर से नीचे आना है। अब देखो यहां आपको दे रखा है 31,525, यहां दे रखा है आपको 51,000। तो ये वाला सबसे, देखो यहां पर इन दोनों में इनमें सबसे बड़ा कौन है, 51,425। ये कोमा जरूर लगाएं तो आपको आंसर सही से एग्जामिनर समझ में पाएगा। अब ये तो आपका हो गया पहले नंबर पे। अब इससे जस्ट छोटी कौन है, देखो यहाँ पर 31 तो इन दोनों से छोटी है, 32,325 तो दूसरे नंबर पे ये है 32,325 से 32,154, तो ये तीसरे नंबर पे और ये चौथे नंबर पे, क्योंकि ये 31 भी है। तो आप पहले ऊपर संख्या डाल लें, उसके बाद आप क्वेश्चन को हल करोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। और चौथे नंबर पे 31,525। देखो ये 51,000 बड़ी है, फिर 32,325 इससे छोटी है, फिर इससे छोटी देखो यहाँ 325 है तो यहाँ 154 है, और 154 के बाद 31,000 तो वैसे भी छोटी है। तो ये आपका है अवरोही क्रम, मतलब बड़े से छोटा क्रम, बड़े से छोटा क्रम। नेक्स्ट देखो यहां पर, देखो सबसे पहले यहाँ 83 है, यहाँ 86, यहाँ 86, यहाँ 83। तो इन दोनों में बड़ा कौन, देखो यहाँ 86,316, यहाँ है 86, तो ये बड़ा है, तो इसको पहले नंबर पे डाल दो 86,316। और 86,000 ये दूसरे नंबर पे है, क्योंकि वो संख्या तो छोटी है, 86,154। अब ये दूसरे नंबर पर, अभी इसमें देखना 83,000 या 057 है, वहां 557 है, तो ये तीसरे नंबर पे है, ये चौथे नंबर पे। अब जो सीरियल है उस सीरियल के हिसाब से लगा दो। 83,507 चौथे नंबर पे है, 83,057। ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। और आगे बढ़ते हैं, इसमें भी 4 क्वेश्चन हैं। देखो अवरोही की बात कर रहा है, अभी आरोही तो हम पहले ही कर चुके हैं, तो अब इसके अंदर देखना है कौन बड़ा। देखो यहाँ आपको दिख रहा है तो 76, यहाँ 76, यहाँ 73, यहाँ 73, हट गया। देखो यहाँ है 543, यहाँ है 400, तो पहले नंबर पे ये हो गया, दूसरे पे ये हो गया। तो पहले नंबर पे तो लिखो ये 46,543। जस्ट इसके बाद है 76,435। देखो 76 है, मैंने 46 बोल दिया है। अब इसमें से इसमें देखना, देखो यहाँ है 73,564, यहाँ है 73,600, तो तीसरे नंबर पे ये और चौथे पे ये। तो तीसरे पे लिखेंगे हम 73,654, चौथे पे लिखेंगे हम 63,064, सॉरी ये चौथे नंबर पे नहीं, ये 600, देखो गलती हो गई ना, दूसरे पे हो गया, तीसरे पे गलती हो गई। तो ये है 73,564, तो ये तीसरे पे 73,654, और ये चौथे पे, क्योंकि ये छोटी है ना, 73,564। ये आपका राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं हूं ना, देखो पसीनों में पूरा तर तर हो गए हैं और फिर भी वीडियो बन रहा है, गर्मी बहुत है। चलो इसमें है 8,004, इसमें 80,004, तो पहले नंबर पे तो ये हो गया
80,004। इसमें 80,004, ये 68, ये 98, इसमें कौन बड़ा? इनमें ये बड़ा, तो ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे और लास्ट में ये चौथे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे कौन है भाई? दूसरे नंबर पे ये है 8,098, 8,068 और ये 8,004। देखो आप देख भी लो, ये 80,004 बड़ा, इससे छोटा 80,098 होता है, इससे ये 68 है क्योंकि ये भी 8,000 है, ये भी 8,000 पर ये 98। मैंने बोला ना कि बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। ये आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है बिना किसी टेंशन के। आगे चले, चलो। पांचवा क्वेश्चन, अंक 2, 8, 9, 7 व 5 से बनने वाली सबसे बड़ी एम सबसे छोटी संख्या लिखें। क्या करना है भाई? सबसे बड़ी लिखनी है, बड़ी यहां लिखनी है, छोटी और दोनों का अंतर भी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अंतर। तो सबसे बड़ी, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है? 9। 9 यहां लिख दो। और 9 से जस्ट छोटी कौन है? तो भैया 9 के बाद 8 छोटी है, 8 के बाद 7 है, 7 के बाद 5 है, 5 के बाद 2 है। ये आपकी बड़ी हो गई। ये क्या हो गई? आपकी बड़ी हो गई। तो आप कोमा ना लगाएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोमे की जरूरत नहीं होती इसमें, ठीक है। हो गई आपकी 98,752 आपकी बड़ी संख्या। इनमें से ढूंढ के आपको बताना है, ठीक है। अब इनमें से छोटी बतानी। अब छोटी के लिए क्या करते हो? देखो यहां तो आपने बड़ी ली, बड़ी फिर छोटी फिर छोटी, पहले बड़ी 9 फिर 8 बड़ी फिर 7 फिर 5। अब आपको छोटी में कुछ नहीं करना, लास्ट की संख्या है ना वहां से आपको लिखते चलो। 2 फिर 5 फिर 7 फिर 8 फिर 9। ये आपकी छोटी हो गई। ये बड़ी ये छोटी, ये बड़ी ये छोटी। अब आपसे क्या पूछ रहा है? अंतर पूछ रहा है। अब अंतर निकालने का मतलब होता है आपको घटाव करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट बोले तो माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो करते हैं। तो 20 वाली संख्या को यहां उतार लो, 98,752 माइनस 25,700 800, ये वाला। ये क्या करना है? माइनस करना है आपको। क्या करना है? माइनस। में क्या बचा था? 9, 9 में से 2 गए तो 7 ही ना बचे। सही है ना भाई? कोई दिक्कत थोड़ी है, गलती किसी से भी हो सकती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, बढ़ते हैं। चलो चलो, 4 अंकों की सबसे बड़ी, क्या पूछ रहा है? 4 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की पूछ रहा है। किसकी पूछ रहा है? 4 अंकों की। याद रखना, जब भी आपसे पूछे छोटी तो 1 से स्टार्ट होती है। छोटी छोटी संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है और 4 संख्या तक गिननी है आपको। 1 2 3 4, 4 पूछ रहा है ना। 1 से स्टार्ट होगी, उसके बाद जितनी संख्या पूछे 0 0 लगा देना है। देखो मैं यहां लिखकर यहां लिख रहा हूं आंसर को। 4 अंकों की सबसे छोटी, सबसे पहले लगाना 1। क्या लगाना है? 1। क्या लगाना है भाई? 1 लगाना है आंसर के लिए, 1। और उसके बाद 4 अंक पूछ रहा है ना, तो 2 3 4। देखो 1 2 3 4, 4 आपने डंडे खींच लिए। अब आपसे पूछ रहा है कि 4 अंकों की संख्या, 1 लगाना, 1 के बाद 0 लगा दो बस। आपकी सबसे छोटी संख्या है 1000, बोले तो 1000। कितनी? 1000। पूछ रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो आंसर 4 अंकों की जब भी आपसे छोटी पूछे तो 1 से स्टार्ट होगी और उसके बाद जितनी है 0 0 लगा देनी है। आपसे 4 पूछा है तो आपने पहले 1 लगाया, 1 के बाद 2 0 0 0, यानी 3 0 लग गई और 1 संख्या, तो 4 हो गई टोटल। 1 2 3 4 0 अब 9 आपसे बड़ी पूछे तो आपको शुरुआत 9 से करनी है और 9 तक ही आपको लिखना है। देखो 1 2 3 4, जब भी आपसे बड़ी पूछेगा आप 9 से स्टार्ट करोगे और 9 9 9 तक कर तक ही चलेगा। 4 पूछे 9 9 9, 4 बार 9, 5 बार बड़ी पूछे तो 9 9 9 9, 5 बार, 6 बार पूछे तो 6 बार, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया होगा। इसका आंसर 1000, इसका आंसर 9999। नेक्स्ट, 5 अंकों की सबसे बड़ी, यहां पूछ रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी जिनका धाई का अंक 6 हो। क्या हो भाई? जिनका धाई का अंक 6 हो। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, लेकिन कोई दिक्कत मतलब। तो बच्चों इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ी व सबसे छोटी। देखो सबसे बड़ी हम यहां से, यहां आंसर यहां ना कर यहां कर रहे हैं। सबसे बड़ी कहां से स्टार्ट होती है? 9 से। कहां से स्टार्ट होती है? 9 से। आपको लिखना है 5 अंकों की। तो पहले आप 1 2
3 4 5, 5 आपने डंडे खींच लिए, ठीक है। आपसे बोल रहा है क्या ये कि ढाई का अंक, तो आपको पता है कि यह इकाई, ये क्या है ढाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000, तो इकाई ढाई, ढाई की जगह आपको क्या लिखना है 6, क्या लिखना है 6, बाकी सब में क्या लगा देना है 9 9 9, क्या लगा देना है कि अगर आपसे डायरेक्ट कहता 5 अंकों की सबसे बड़ी तो 5 बार 9 लिखना था, लेकिन आपसे बोला कि ढाई, ढाई का अंक क्या हो 6, तो इकाई ढाई की जगह 6, बाकी सब में 9 9 लिखना है। सेम यही कंडीशन इसमें है, इसमें पूछ रहा है सबसे छोटी, छोटी 1 2 3 4 5, 5 क्या पूछ रहा है, 5 हमने डंडे खींच लिए। छोटी हमेशा 1 से स्टार्ट होती है और 0 0 0, सब में 0 लगाना है, लेकिन बोल रहा है कि ढाई का अंक क्या हो 6, तो इकाई ढाई ये लग दिया हमने 6, ये बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई, 99,969, ये 10,000, 60 आपका राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत नहीं होने वाले बाबू, बच्चा दिक्कत नहीं होगी। आगे चलो, अब देखते हैं दोस्तों हम 8 नंबर क्वेश्चन। कितने नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप बहुत गौर से देखें। 9720 में 5 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की संख्या बनाकर सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, मतलब आपको 972 दे रखा है और आपको 5 अंकों की संख्या बनानी है, सबसे बड़ी और छोटी, और लास्ट में अंतर भी पूछ रहा है। तो बड़ी देखो, सबसे पहले 9, उसके बाद 7, 7 के बाद 5, 5 के बाद 2 और 2 के बाद 0, ये आपकी सबसे बड़ी संख्या बन गई है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। अब हमको क्या करनी है छोटी, तो छोटी कौन है 0 2 5 7 9, क्योंकि बड़ी आपको इसमें से देखनी है, बड़ी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी, लेकिन छोटी में क्या होता है 0 से लेके और उल्टे क्रम में लिख दें, इधर से छोटी दो। अब आपको निकालना अंतर, सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर। अंतर निकालने के लिए आप बड़ी संख्या को लिखें सबसे पहले 5 20, क्या लिख लोगे 5 20। अब एक पॉइंट आपका सबसे खतरनाक है, वो क्या है वो समझना, जब भी आपसे अंतर पूछे तो आपको माइनस तो करना है, लेकिन यहां पर शुरुआत होती है 0 से। अब आपको क्या करना है, 0 से शुरुआत नहीं करनी है, क्या करना है 0 से शुरुआत नहीं करनी है, आपको 2 से शुरुआत करनी है। यहां पे लिखना है 2 और उसके बाद क्या लिखना है 0 5 7 9। सिर्फ आपको क्या चेंज करना है, जब भी आपको पहले नंबर पे 0 दिखे तो आपको 0 से शुरुआत नहीं करनी, अगले वाली जो संख्या है उसको लेना है। अगर यहाँ 2 बार 0 आ जाती है तो पहले 5 लेते फिर 0 0 लगाते, ये आप विशेष ध्यान दें। माइनस कर लें, 0 में से 9 जाएगा नहीं तो उधर हासिल लेंगे, तो कितना हो जाएगा 10, 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ बचा 1, उधर हो गए 11, 11 में से 7 गए तो कितने बचे 4, यहाँ बचे 4, उधर हो गया 14, 14 में से 5 गए तो फ्रेंड्स बचे 9, यहाँ बचे कितने, यहाँ बचे आपके 6, 6 में से 0 गया तो कितना बचा, 6 में से 0 गया तो कितना बचा 5, और 7 में 9 में से 7 2 गए तो कितने बचे 7। ये आपका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया फ्रेंड्स, राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत है नहीं है ना भाई, कोई दिक्कत, ये आप विशेष ध्यान रखना कि यहां कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कि आप अगर तो ये चीज आप गलती मत करना। मैंने कैलकुलेटर से भी चेक किया कि कोई दिक्कत ना हो। याद रखना, जब भी 0 आ जाए तो 0 को आपको पहले नंबर पे नहीं लेना है, बस यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। राइट, तो अंतर कितना आया 75,941 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या लिखी हुई है, उचित संख्या का मिलान कीजिए। मतलब क्या है कि आपको सबसे छोटी संख्या लिखनी है और उसका मिलान करना है। क्या करना है, सबसे छोटी संख्या लिखनी है और मिलान करना है। बनने वाली सबसे छोटी बनने वाली, तो क्या बनेगी सबसे छोटी, सबसे पहले इसमें 4 बनेगा, तो यहां क्या बनेगा सबसे पहले 4, फिर क्या बनेगा 6, फिर क्या बनेगा 8, फिर क्या बनेगा 9, यही तो बनेगा ना भाई, यही बनेगा ना। देखो ये बन गया, तो सबसे छोटी क्या बन गई, ये बन गई। अब सबसे छोटी यहां बनेगा 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3, तो यहाँ 1 2 2 3 कहाँ है, 1 2 2 3 कहाँ है, तो देखो ये रहा 1 2 2 3, ये आपका यहाँ मिल गया। यहाँ छोटी बनेगी 4 4
8 और फिर 9, तो 4489 इसका राइट आंसर हो गया। और जो बची उसके बाद तो फिर यही तो बची भाई, ये भी कर लेते हैं, 1 2 2, तो देखो ये आंसर आएगा। यानी इनमें से जो छोटी हो बना लो आप। सबसे छोटी कौन है इसमें? 4। सबसे छोटी कौन है? 6। फिर कौन है? 8 9, यहाँ लिख दिया आपको डायरेक्ट। देखो 4689 आंसर ये रहा, 12 13 23 ये रहा आंसर। तो आप ऐसे करके भी बना सकते हो। तो ओनली मिलान करना था, हमने मिलान कर दिया, बाकी को इनको मिटान दो, हमें कोई मतलब नहीं है इनसे, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। क्या नहीं है भाई? मतलब नहीं है। तो इस तरीके से आप मिलान कर सकते हो, लिख के भी मिलान कर सकते हो और बना के भी कर सकते हो। तो आप चाहो तो लिख के ही कर ले, ज्यादा बेस्ट रहेगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाइए। भैया क्या करना है? सबसे बड़ी बनानी है और सबसे छोटी बनानी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले सबसे बड़ी पहले बनाएंगे हम, यहां बड़ी, यहां बनाएंगे हम छोटी। ठीक है, तो सबसे बड़ी बनाएंगे तो पहले 9 9, फिर 7, फिर 4, फिर 2, फिर 1। सबसे छोटी बनाएंगे तो 1 2 4 7 9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वापस से बड़ी बनाएंगे, यहां बनाएंगे छोटी। क्या बनाएंगे? छोटी। यहां बनाएंगे सबसे पहले 9 5 4 4, कोई दिक्कत है? और फिर 0 0। देखो मैंने कहा था जब भी आपको छोटी बनानी हो तो आपको क्या करना है, ये चीज आपको स्पेशल मैंने आपको बताई भी थी कि जब भी आपको छोटी बनानी हो तो वो चीज के लिए मैं आपको स्पेशल। ठीक है, चलो बच्चों, छोटी के लिए क्या करना है मैंने बताया था। अगर आपको छोटी लिखनी है तो ये बात आप याद रखोगे, ये चीज कही है मैंने। छोटी के लिए क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है? यहाँ पर सबसे छोटी में 4 लिखोगे। 4 0 0 5 9, ये राइट आंसर हो गया। इसके अंदर 8 5, बड़ी करना है ना पहले, 8 5 2 1, ये क्या हो गई आपकी बड़ी। अब आपको करनी है छोटी, ये 0। छोटी के लिए क्या करोगे? सबसे 0 नहीं लगाना है, पहले 1 फिर 0 फिर 2 फिर 5 फिर 8। अब इसमें क्या करना है? सबसे बड़ी कौन है? यहां लिखो बड़ी, यहां लिखो छोटी। सबसे बड़ी 6, फिर 4, फिर 3 फिर 3 फिर 2। अब आपको 0 है ही नहीं तो आप क्रम में लिख दे 2 3 4 6। ये आपका राइट आंसर हो गया है। नीचे बड़ी एम सबसे छोटी। याद रखना अगर शुरू में 0 आए तो 0 नहीं लिखना है, 0 को हमेशा दूसरे नंबर पे लिखना है, तो आप अंतर निकाल पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे दी गई संख्याओं के बीच में उचित चिन्ह, आपको क्या करना है? उचित चिन्ह। यहां पर एक बात याद रखना, अगर इस वाले सबसे पहले आपको ये वाला अगर इधर की तरफ मुंह जाए तो इधर वाली संख्या बड़ी होगी, इधर छोटी होगी। इधर की तरफ अगर फेस जाए तो इधर वाली बड़ी होगी, इधर छोटी होगी। और बराबर आ जाए तो संख्या बराबर होगी। देखो इनमें से कौन बड़ा है? यहाँ पर है 10,123, यहाँ है 20,123। तो इन दोनों में बड़ी कौन है? तो बड़ी वो है, तो इधर की तरफ मुंह जाएगा। याद रखना, जो बड़ी होगी उसकी तरफ मुंह खुला होगा, जो वो होगी छोटी तो उसकी तरफ मुंह ऐसे होगा। याद रखना। ये है 45,678, यह है 45,678। तो ये क्या है? दोनों सेम संख्या है, तो ये क्या है? बराबर। आपको दे रखा है यहाँ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, यानी कि बड़ा और छोटा, इनके इन चीजों का ध्यान रखना। बड़े की तरफ हमेशा मुंह खुला होगा और छोटे की तरफ हमेशा चिपका होगा। 99,876 और 98,765। तो ये 99 वाली बड़ी है तो इधर मुंह चला जाएगा। यहाँ है 30,001, यहाँ है 29,999। तो ये छोटी है तो इधर की तरफ मुंह चला जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ है 87,456, यहाँ है 87,465। तो कौन बड़ी है? ये वाली, तो इधर की तरफ मुंह गया, छोटी की तरफ। 51,322, 51,322 तो बराबर है, तो बराबर चला जाएगा। यहाँ 12,000 या 12,001, तो ये बड़ी है, तो इधर जिसकी तरफ जो बड़ी होगी उसका मुंह खुला होगा, यानी कि ऐसे खुला अपनी तरफ। 45,000 44,000 तो छोटी है, तो इधर चला जाएगा। तो ये आपकी संख्या के बीच में उचित चिन्ह का हमें बनाना था, हमने कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो
नीचे दी गई संख्याओं में भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय संख्या पत्ती में बदलकर शब्दों में लिखें। देखो आपको सबसे पहले तो भारतीय पत्ती लिखनी है, उसके बाद आपको शब्दों में भी लिखना है। तो देखो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं उत्तर में। ये तो है आपकी भारतीय पद्धति, ठीक है। ये है आपकी अंतरराष्ट्रीय पद्धति, समझना भाई। ये आपको लिखनी है 0 0 1 2 3, ठीक है। ये भी आपको 0 0 1 2 3। भारतीय जो पद्धति होती है उसमें 3 के बाद कोमा लगता है इधर की साइड से, इकाई की साइड से आप गिनोगे, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के बाद कोमा लग गया। क्या लग गया? कोमा लग गया। थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कोमा लग गया। और उसके बाद शुरू से आप स्टार्ट करोगे, इकाई दहाई सैकड़ा पर कोमा लगेगा, यानी 3 संख्या पर कोमा लगेगा। उसके बाद 2 2 पर कोमा लगेगा, 1 और 1 2, तो यहां कोमा लग गया। और जो अंतरराष्ट्रीय पत्ती उसमें 3 3 लगता है, 1 2 3, और ये भी 3। अब आपसे क्या कह रहा है? शब्दों में भी लिखना है। आप समझ गए कि भारतीय पत्ती में 3 पे कोमा लगता है, उसके बाद 2 2 पे कोमा लगता है। 1 2 3, 3 पे कोमा लगा दिया, 1 और 1 2, 2 पे कोमा लगा दिया, यानी 3 पे कोमा और 2 पे कोमा भारतीय पत्ती में, फिर 2 2 जितना हो 2 2 पे कोमा। और अंतरराष्ट्रीय पत्ती में 3 पे कोमा लगेगा, 3 फिर 3, ऐसे 3 पे लगेगा। तो ये हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो ये हो गया 1,00,000 123। और ये हो गया आपका 100,000, 100,000 123। कितना हुआ? 100,123, ठीक है। क्योंकि इसको हम पढ़ते हैं 1,00,000 से, और यहां पढ़ेंगे हम 100,000 से। 100,000 को 1,00,000 ही कहते हैं। अगला है भारतीय पद्धति में ये वाला भारतीय, ये हो गया आपका अंतरराष्ट्रीय। क्या हो गया? अंतरराष्ट्रीय। यहां पर आप लिख लेंगे इन संख्याओं को 23 4 5 6 7 8, और इसको भी लिख लोगे आप। यहां आपको कुछ चेंज नहीं करना है, बस अब आपको क्या करना है? 3 3 पे कोमा, 1 2 3, और फिर भारत में 2 पे कोमा लगता है, ध्यान रखना। यहाँ 3 पे रहेगा कोमा और फिर 3 पे रहेगा, यानी भारत में 3 के बाद 2 2 पे कोमा लगना है, और अंतरराष्ट्रीय में 3 3 पे कोमा लगना है। यहां हम पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। तो यहां पर लिखेंगे हम 43, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 43 लाख 45,000, 45,678, 600, ठीक है। यहां लिख दूं 78, ठीक है भाई, 78। ये पढ़ेंगे हम। याद रखना अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लाख नहीं होता, मिलियन होता है। तो यहां आएगा इकाई दहाई सैकड़ा, तो यहां हो जाएगा 8 मिलियन 8 मिलियन 345,000, 45,678। कितना भाई? 678। नोट करें, नोट कर ले भाई, जल्दी से नोट कर लें जल्दी। कोई गलती तो नहीं हुई? नहीं हुई है, बिल्कुल। 43 नहीं है भाई, गलत लिख दिया ना थोड़ा सा, देखो 83,
कितना 83 है। ठीक है भाई, कर लो जल्दी से। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यहां करते हैं। यह है भारतीय, यह आपकी अंतरराष्ट्रीय। 99876, ये हो गई आपकी 99876। देखो भारतीय पत्ती में तीन तीन के बाद कोमा हो गया और 2 के बाद, ये इसमें 3 के बाद कोमा, तो इसको हम पढ़ेंगे 99,876 76, और इसको भी हम 99,000 ही पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे? 99,876। कितना पढ़ेंगे? 76, दोनों सेम पढ़ेंगे। अब ये आपकी भारतीय पत्ती है वापस से, और ये आपकी अंतरराष्ट्रीय पत्ती। संख्या लिख लो 40, संख्या लिख लो। देखो कोई दिक्कत वाली आपको बात नहीं आएगी, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। जब तक मैं हूं तो आप किसी तरीके से कोई भी परेशानी ना लें। 3 के बाद कोमा और यहाँ 2 के बाद कोमा, 3 संख्या इकाई दहाई सैकड़ा कोमा, यहाँ 3 का कोमा, तो इसको पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10,000 लाख, तो 3 लाख, 3,01,000। इसको पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे? 300,000, 300,001। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कमेंट में आपके देख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर। यहां आपको दे रखा है भारतीय पद्धति, यहां दे रखी है आपको अंतरराष्ट्रीय पद्धति। यहां है 74560, 87450, यही है ना भाई? 336, गलत तो हुआ? 74,500, ये 0, ये 0। यहाँ इसको भी हम लिख लेते हैं, उसके बाद पर क्वेश्चन को हल करेंगे। भारतीय पत्ती और अंतरराष्ट्रीय पत्ती। यहाँ है 51 22 4 6, और यहाँ भी 51 32 2 46। पढ़ना कहाँ से? 3 के बाद कोमा, 3 के बाद कोमा, 2 के बाद कोमा, या 3 के बाद कोमा, या 3 के बाद फिर 2, यहाँ 3 के बाद 3 के बाद। अब देखो इसको क्या लिखना है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 8,74,000। कितना लिखोगे? 74,000। ठीक है भाई, गलती मत करना किसी भी प्रकार से, है ना भाई? कौन सा क्वेश्चन है ये? 5 नंबर। तो गलती ना ही करना है, हमें गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये चीज आप स्पेशल याद रखना, गलती हो गई तो फिर परेशानी खड़ी हो जाएगी। ठीक है, 74,000, 74,560। इसको कैसे पढ़ेंगे हम? 800,000,
ठीक है, 560 ये आपकी हो गई। इसको कैसे पढ़ेंगे हम? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000। क्या 1 क्या लाख 32,000। क्या भाई? 32,246। इसको पढ़ेंगे हम। आगे देखते ही ये, अब ये पढ़ेंगे किसमें? 5 मिलियन 3,22,246। तो ये हम इनको पढ़ेंगे, ये हमेशा 5,322,, कोमा 3 के बाद गया था ना भाई, 132,000 आता भाई, हो गई ना गलती। तो क्या थोड़ा सा भी सावधान, तो 5,132,000, 132,000 246 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5,132,246 आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कर लेना, जल्दी जल्दी में हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वही भारतीय पद्धति ही चल रही है अभी, तो यहां भारतीय पद्धति हम लिखेंगे, यहां अंतरराष्ट्रीय, ये है 12,000 और ये है ये। कोमा कहाँ लगेगा? 3 के बाद और यहाँ 3 के बाद, तो इसको तो कुछ बोलना ही नहीं है। तो 12 को तो आप 12,000 ही लिखोगे और इसमें भी 12,000 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि मिलियन हो चाहे अंतरराष्ट्रीय जो भारतीय हो, 12,000 को 12,000 ही लिखेंगे। ये भारतीय पद्धति, ये अंतरराष्ट्रीय है। चार बार 9 है। अब हम कोमा लगाएंगे, 3 के बाद कोमा, 3 के बाद कोमा, यहाँ 2 के बाद, तो ये तो हो गया 4,49,000, 49,999। ठीक है भाई, ये हो गया आपका 449,999 आपका ये हो गया है। तो ये आपके कंप्लीट क्वेश्चन आपके हो गए हैं। किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर छोटा सा कोई बीच में मिस्टेक हुई है तो वो हो जाती है, आपको समझ में आना चाहिए। और गर्मी बहुत है, थोड़ा सा मैं भी परेशान हूँ। तो ये आपके कंप्लीट क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। और लास्ट में आपसे सिर्फ एक गुजारिश मैं करना चाहता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जो कर लेना जो चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। नमस्कार।